रिमोट कंट्रोल है, इसके ऊपर जितने भी बटन्स हैं इनका क्या फंक्शन है। ये बटन फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बेस एक्सटेंशन का फीचर। और इसमें होता यह है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बेस आ रही होती है वो भी अपनी जगह पे रहती है, और ये साथ में डीप बेस की सिग्नल, ये दो लाइट्स आ रही हैं, दैट मीन्स टाइम पे ये स्टीरियो पे कनेक्ट। आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे स्विच करती जा रही है, और यहाँ से मैं इसको बेस बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बेस इसकी मैक्सिमम चली गई है। ठीक, आपको जो चीज़ नहीं मिलती है ऐप में से वो ये चीज़ है सोर्स पोर्ट इसके। म्यूजिक प्ले करके जी तो दोस्तों वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज की वीडियो में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर आया हूं अपने Yamaha YAS209 साउंड बार को लेके। ऑलमोस्ट आज से 1 साल पहले ये मैंने साउंड बार ख़रीदा था और काफ़ी रिसर्च करके ख़रीदा था, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में आपको स्पेशली JBL, सैमसंग, LG बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बोस बहुत ऊपर की कैटेगरी में चला जाता है, बट Yamaha जो कि है ये सेंचुरीज इसको हो गए हैं ये साउंड सिस्टम इक्विपमेंट बनाने में। इसका मैंने कंप्लीट अनबॉक्सिंग और एक इनिशियल रिव्यू मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो एक तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू है, सेकेंडली ये जो इसका रिमोट कंट्रोल है, इसके ऊपर जितने भी बटन्स हैं इनका क्या फंक्शन है, और नॉब वाले एम्पलीफायर्स होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट आपको बनाता है और कितना इजी टू यूज़ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअल बटन्स को लेके। सेकेंडली साउंड बार यहाँ पर मैंने इंस्टॉल की है, टीवी के नीचे है ये, और ऑप्टिकली मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और जो कि मेरा सब वूफर है कुछ डिस्टेंस पे रखा है, और वो मैंने इस दूसरी तरफ रखा है यहाँ पे। उसका पर्पज़ ये है उसको थोड़ा सा क्लोज इन्वायरमेंट मिल गया है जिसमें थोड़ी आपकी बेस जो है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है। तो मेरा 1 ईयर के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो वो अभी तक का बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। मतलब जितनी मैंने अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट की थी, व्हेनेवर आई सी एनी मूवी ऑन नेटफ्लिक्स और कोई भी, तो लाइक आपको फीलिंग आती है कि यू आर सिटिंग इन सिनेमा। तो बाकी अब इसकी सेटिंग्स और रिमोट की बात करें, रिमोट के साथ साथ मैंने इसकी जो साउंड बार के ऊपर जो इंडिकेशंस हैं, जो आपके लाइट स्टेटस है, उनमें जब आप सेटिंग्स कोई चेंज करते हैं तो क्या चेंज आता है और कैसे आपको पता चलता है वाइल यू आर सिटिंग ऑन बेड कि अब कौन सी सेटिंग में आप एंटर्ड हैं और कौन से मोड में आपका साउंड बार जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये तमाम की तमाम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पर्टिकुलर मॉडल में डिस्प्ले नहीं आता, तो अब इनके बटन्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेन आपका पावर ऑन ऑफ का बटन हो जाता है बिकॉज ये एलेक्सा सपोर्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर ये एलेक्सा का डेडिकेटेड बटन दिया गया है जिससे आप इसके एलेक्सा को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपका HDMI के साथ अगर आपने टीवी को कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप HDMI मोड में जा सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ आपके पास अगर आपने इसको ऑप्टिकली कनेक्ट किया हुआ है और अब आप इसको ऑप्टिकल वाली साइड पर जाना चाहते हैं तो ये आपके पास टीवी मोड का बटन है। इस बटन को प्रेस करके आप इसको टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर लेट से मैंने इस साउंड बार को अपने स्मार्टफोन के साथ भी ब्लूटूथ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इस सिंगल एक बटन के साथ प्रेस करके जो टीवी के साथ ये चल रहा था अब ये मेरे मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ के ऊपर आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट इसका फीचर है। फिर मैं चाहता हूं कि यार इसमें चूँकि अपना बिल्ट इन वाईफाई भी कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो इस वजह से जब मैं स्पॉटिफाई चलाता हूं या कोई ऐसी जो ऐप्स बिल्ट इन ये सपोर्ट करता है, तो उस केस में ये डायरेक्टली आपका इंटरनेट से सॉन्ग्स और मल्टीमीडिया को उठाकर ये प्ले करता है, जिसमें ये नेटवर्क का ये बटन है उस पर स्विच करने के लिए जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर नीचे 2 बटन्स आपको मज़ीद मिल जाते हैं, इनकी तरफ अभी आते हैं, बट उसके नीचे आपको ये 4 मज़ीद बटन्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने किसी भी फ्रीक्वेंसी को, बेस को, टोन को, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। हमारे पास म्यूज़िक अगर आपने सुनना है तो म्यूज़िक के लिए डेडिकेटेड बटन है जिसमें इन्होंने ट्यून की हुई हैं सारी चीज़ें, कि मतलब म्यूज़िक एक जो सॉन्ग या कोई इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड होती है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा ट्यून्ड होता है। फिर इसी तरीके से आपने अगर टीवी देख रहे हैं, कोई न्यूज़ चैनल है या कोई सैम्पल वीलॉग्स हैं, उस केस में आपके पास डायरेक्ट टीवी वाला मोड है। इसमें क्या होता है कि ये मिड्स को बढ़ा देता है और आपको एक क्लियर साउंड मिलती है, जो कि यूजुअली वीलॉग्स में या जैसे अभी आप मेरी साउंड सुन रहे हैं तो ये आपको
टीवी वाले इस पे ऑप्शन पे काफ़ी अच्छी सुनने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप यहाँ से मूवी के ऑप्शन में जाएंगे। इसमें होता यह है कि सिनेमा वाली फील थोड़ी सी ऐड हो जाती है, इफेक्ट लाइक एको थोड़ी सी ऐड हो जाती है, कुछ एडिशनल इसमें मज़ीद साउंड्स आ जाती हैं जो कि आपको मूवी वाली प्रॉपर फील देती हैं। जो डायलॉग्स हैं वो ज़्यादा थोड़े से बेसी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम है इसमें। इसी तरीके से अगर आप सिंपल म्यूज़िक लवर हैं और आप चाहते हैं कि यार मुझे 3D साउंड्स मज़ा नहीं करती हैं, तो उसके लिए आप स्टीरियो मोड में लगा के इसको सिंपल सुन सकते हैं। इसका स्टीरियो बहुत क्लासी है। आई मीन ये यहाँ पर इस टाइम साउंड बार इंस्टॉल्ड है राइट लेफ्ट चैनल पे। जब आप इसको स्टीरियो में सिंपल सेट करते हैं तो ये आपका मतलब बड़ी अच्छी साउंड जनरेट करता है। फिर गेमिंग, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने गेमिंग और स्पोर्ट्स मोड ट्राई नहीं किया, बट आई होप कि अगर आपने ये बाय किया है या प्लान कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा पर्पज़ है तो आपका ये पर्पज़ डेफिनेटली फुलफ़िल करेगा, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस के अंदर इसने बड़ा एक वाज़ेह डिफरेंस आपको फील होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वॉल्यूम, ये यहाँ पर इस साइड पे आपको वॉल्यूम मिल जाता है। यहाँ पर ये इसको अगर ऑन है तो यहाँ पर इसको आप म्यूट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का बटन है। ये बटन फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बेस एक्सटेंशन का फीचर ये इसके अंदर बिल्ट इन दिया गया है। और उसके साथ पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सब वूफर का, यानी कि अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपने बेस को बढ़ाना या कम करना है तो आप इस बटन से बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा करने से होता यह है कि आपकी बेस ना सम टाइम वो मतलब उसका सिग्नल डिस्टॉर्ट भी हो जाता है और उस तरीके से क्वालिटी नहीं रहती। तो इसमें एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है बेस एक्सटेंशन का। कुछ सॉन्ग्स म्यूज़िक होते हैं जिनके अंदर आपको कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज रखी जाती है 30 हर्ट्ज़ तक की सपोर्ट करता है। यूजुअली आपकी जो बेस है वो 40 हर्ट्ज़ 45 हर्ट्ज़ ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। और इसमें होता यह है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बेस आ रही होती है वो भी अपनी जगह पे रहती है, और ये साथ में डीप बेस के सिग्नल्स जो उस साउंड म्यूज़िक में एग्जिस्ट करते हैं वो भी साथ के साथ इसके आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसके रिमोट कंट्रोल के ऊपर सेटिंग्स। फिर कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो रिमोट कंट्रोल पे हैं बट ऐप के अंदर नहीं है। ऐप में आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आए मेरे साथ, मैं आपको ज़रा इसका अब इधर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर ये पावर बटन है और उसके बाद साथ ही ये वॉल्यूम का अप डाउन। अच्छा, मज़े की बात, ये जो पैनल है सारा इसका ये टच है, ठीक है। एंड यहाँ से आप टच करके वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अलेक्सा अगर ऑन करेंगे, ये अलेक्सा का डेडिकेटेड बटन है। यहाँ पे अगर आपने इसका माइक ऑफ करना है तो यहाँ से आप माइक ऑफ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो साउंड है वो ऑलवेज लिसनिंग मोड में आपका अलेक्सा ना रहे तो फिर आप यहाँ इस बटन से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ से दोबारा इसको पॉज किया, देखें। तो अभी मैंने इसको खैर माइक म्यूट कर दिया, मैंने माइक वापस इनेबल किया। तो इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो अभी अलेक्सा जाग गई है। यहाँ पे अगेन आप प्रेस करेंगे तो अलेक्सा ऑफ हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्लियर वॉइस का ये है, यानी कि यहाँ से ये दो ऑप्शंस जो कि मैंने छोड़ दिए थे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपका डायलॉग वाला यानी कि टीवी मोड चल रहा है या मूवी मोड चल रहा है, उसमें आपको डायलॉग्स की समझ नहीं आ रही, जो साउंड है आप समझते हैं कि जो बोला जा रहा है, ठीक है, वो आपको मतलब उसमें ज़्यादा बेस आ रही है या डायलॉग्स क्लियर नहीं आपको फील हो रहे, तो फिर आप क्लियर वॉइस का बटन प्रेस करके ये किसी भी मोड में आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप साथ साथ डायलॉग सुनना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे सम टाइम मूवीज़ के अंदर बेस बिल्कुल लो करके भी साथ में इसको ऑन करना पड़ता है जिससे अच्छी क्लियर इसकी वॉइस हो जाती है। तो जब ये प्रेस होगा तो यहाँ से ये लाइट जो है ये ऑन होगी। तो ऑलवेज़ आपको टीवी मोड के ऊपर ये 3 लाइट्स इसमें हमेशा नज़र आएंगी, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है वो जाना है किसी म्यूज़िक मोड में, तो मैं म्यूज़िक मोड वंस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि लाइट्स अगेन ब्लिंक करेंगी और ये 3 लाइट्स ही ऑन रहेंगी उस टाइम पे। जब ये स्विच करेगा तो साउंड एक दफ़ा कट होगी और ये यहाँ पर म्यूज़िक मोड में चला जाएगा। अब जब मैं स्टीरियो मोड में जाऊँगा तो स्टीरियो मोड के अंदर सराउंड सपोर्टेड नहीं होता। अब यहाँ से आपकी जो सराउंड की लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। टीवी वाली पोर्ट के ऊपर आपकी इस टाइम पे सिर्फ 2 लाइट है, क्लियर वॉइस और वाईफाई की, यानी कि वाईफाई पे ये साउंड बार कनेक्टेड है। ये 2 लाइट्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि आपका इस टाइम पे ये स्टीरियो पे कनेक्टेड है। इसके अलावा जो भी मोड है उस पर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका सराउंड सपोर्ट करता है और आपको यहाँ पर ऑलवेज 3 लाइट्स नज़र आएंगी, चाहे मूवी हो, चाहे टीवी हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे गेम हो, ठीक है। तो ये सबसे पहली इंडिकेशन है। नेक्स्ट, आप जब आपने बेस कम ज़्यादा करनी है, बेस सिंपल एक्सटेंशन की मैं बात नहीं कर रहा, तो उसमें ये प्लस माइनस का आपको बटन दिया हुआ है। आप जब इसको बिल्कुल मिनिमम करेंगे तो स्टेटस वाली लाइट आपकी
ब्लिंक करेगी यहाँ पे स्टेटस वाली लाइट पहली जो है, ठीक है। आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे स्विच करती जा रही है और यहाँ से मैं इसको बेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेस इसकी मैक्सिमम चली गई है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने बेस एक्सटेंशन भी ऑन करना है, तो जब मैं बेस एक्सटेंशन प्रेस करूँगा तो ये आपके पास ये 4 लाइट्स 2 टाइम इसमें ऑन होंगी। अभी बेस एक्सटेंशन ऑन हुआ है, जब 2 टाइम दूर बैठे हुए आपको ये लाइट ऑन होती नज़र आती है तो इट मीन्स कि ये ऑन हुआ है, इनेबल हुआ है। और जब वंस प्रेस हो के ये ऑन होके ऑफ हो जाती हैं तो इट मीन्स कि अब ये यहाँ पर डिसेबल हो गया है। तो ये दूर से बैठे हुए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप यूज़ कर रहे होते हैं इसको दूर से बेड से बैठे हुए, तो इसमें चूँकि फिजिकल डिस्प्ले नहीं है तो इस वजह से आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, और यहाँ पर भी नहीं है, तो आपको यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस राइट मोड में इस वक्त हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 3D सराउंड की, तो ये देखें यहाँ पर सराउंड वाली लाइट जो है इस टाइम ब्लू नज़र आ रही है आपको, तो इट मीन्स कि इस टाइम आपका जो ये साउंड बार है ये सराउंड सिस्टम में एंटर हुआ है। और आपको अगर ट्रू एक्सपीरियंस आपने लेना है सराउंड साउंड का तो आपको इस मोड में जाकर मिलता है। स्टीरियो के अलावा आपके जितने मोड है इन सब में सराउंड एग्जिस्ट करता है, बट वो कम है। तो प्रॉपर जो आपको 5D एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको इधर इसमें जाकर मिलता है। इसीलिए यहाँ पर आपके पास लाइट वाइट कलर की ऑन रहती है, और जब आप इसमें 3D सराउंड में प्रेस करते हैं तो ये ब्लू हो जाती है। तो आपने अगर इसमें से एग्जिट करना है तो आपको अगेन यही बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर ये यहाँ से एग्जिट होगा, ठीक है। और ये है इसका ओवरऑल लाइट्स के अकॉर्डिंगली स्टेटस। तो यानी कि अगर आप दूर से बैठ के इसको यूज़ कर रहे हैं और डिस्प्ले नहीं भी है आपकी साउंड बार पे, तो फिर भी आप इन तमाम फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास ऐप के अंदर अगर आपके पास रिमोट नहीं है तो यहाँ से देखें, ऐप मैंने इसकी जो है ये ओपन की हुई थी। यहाँ से आप इसका जो वॉल्यूम है इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जब मैं वॉल्यूम ऐप से चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से इमीडिएट ये यहाँ से चेंज हो रहा है, और काफ़ी मज़े की ऐप है, इसमें से आप तमाम फीचर्स इंजॉय कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद सेम सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से साउंड बार की इन्फो ले सकते हैं, ये आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अमेज़ॉन अलेक्सा की सेटिंग्स हैं। उसके बाद साउंड सेटिंग्स हैं, यहाँ से ये देखें मैंने क्लियर वॉइस ऑन किया हुआ, आप यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं। बेस मेरे पास जो एक्सटेंशन वहाँ से ये देखें 4 तक गई हुई थी, और अभी यहाँ से मैंने इसको माइनस पे किया तो ये सारा आपके पास आ रहा है। इसको टिपिकली मैं 0 पे रखता हूँ जब मैं म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ, और जब मैं कोई ए लॉग सुन रहा हूँ या न्यूज़ सुन रहा हूँ तो मैं इसको 0 पे रखता हूँ। उसके -4 पे, सॉरी। उसके बाद बेस एक्सटेंशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये देखें, जब यहाँ से भी ऑन करेंगे तो ये लाइट ट्वाइस ऑन होगी। अभी मैंने ऑफ़ किया तो वंस ऑन हुई है, अभी ये देखें ट्वाइस ऑन हुई है, ठीक है। इसके बाद 3D सराउंड ये मैंने ऑन किया तो यहाँ से ये ब्लू लाइट इसकी ऑन हो जाती है। तो ये इसकी साउंड की सेटिंग्स आ जाती हैं, और मोड्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। ये सारे आपको जो चीज़ नहीं मिलती है ऐप में से वो ये चीज़ है सोर्स पोर्ट इसके, कि आपने इसको अभी टीवी पे रखना है। ये बेसिकली ये जो टीवी प्रोग्राम वाली चीज़ें आ रही हैं ये वाले 6 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, मूवी और ये सारे, ठीक है। अगर आपने इनको यूज़ करना है तो वो आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी कोशिश की है, मुझे नहीं नज़र आया ये वाला ऑप्शन। आपको अगर आपके नॉलेज में है तो ज़रूर बताइएगा। तो वेल फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। भी मैं आपको थोड़ा सा साउंड इसका सुनाता हूँ। म्यूज़िक एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मेरा काफ़ी ट्रू एक्सपीरियंस है इसको लेके, और आई एम फुली सेटिस्फाइड। मतलब मैंने इस प्राइस रेंज में इस तरह के साउंड बार्स जो हैं मतलब मैंने नहीं एक्सपीरियंस किए। सुपर क्रिस्टल क्लियर साउंड और टोटली वर्थ इट। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो म्यूज़िक प्ले करके अभी मैं साउंड बिल्कुल ऊंचा नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल इस साउंड बार से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कहाँ से आपने ख़रीदनी है ये, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द वे मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाई है उसमें आप जाके इसका कंप्लीट अनबॉक्स रिव्यू भी देख सकते हैं और कहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया वो भी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।